वे सत्ते गल सुन पुत मेरी। इरशाद। नानी ढिल्ली है तेरी। वाह। राम राम दोस्तों, आज मैं जो फिल्म एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है शायर। शायर फिल्म सत्ते और शीरो की प्रेम कहानी है। कहानी को पूरी सुनना। चलिए देखते हैं सत्ता और शीरो का मिलन हो पाया कि नहीं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जावा है कि सत्ते का दादा कविता गाकर गांव वाले ने सरकार के खिलाफ भड़कावा है कि जुकर अंग्रेजा ने आम खोखले बना दिए, उसी तरह यो सरकार खाद और दवाई अपनी जमीन में घेर के उसने खोखली बना देगी। फिर ओड़ा पुलिस आ जाए है और गांव वाले डर के भाग जाए हैं। पुलिस सत्ते और सत्ते के दादा ने जेल में ले जावा है। फिर अगले दिन वे दोनों बरी हो जावा हैं। फिर अगली रात सत्ता अपने खेत में नाका ला रहा हुआ है। सत्ते के खेत मस्जिद के नजदीक हैं। एक टोली आवा है और सत्ते तक आवा है, चल सत्ते आजा तना मेला दिखा कर ले आवांगे, मस्जिद में लाग रहा। फिर सत्ता मना करता है और वे चले जावा हैं। फिर थोड़ी देर में एक छोरी की आवाज में शायरी शुरू हुआ है। यह आवाज सत्ते तक भी पहुंच जावा है। इस आवाज ने सत्ते पर जादू सा कर दिया था। सत्ता अपनी कस्सी छोड़कर मस्जिद का नी बाज लिया। सत्ते का तलब उठ रही थी यो जानन की कि इतनी सुरीली आवाज किसकी है। सत्ता मस्जिद में आवा है और उस छोरी का चेहरा देखने की बहुत कोशिश करा है, लेकिन देख नहीं पाता और वह छोरी अपने पिता के साथ घर चली जावा है, जो कि एक बहुत बड़ा कव्वाल है और बच्चों को संगीत सिखावा है, जिसका नाम मुसाफिर बूटा सिंह है। फिर अगले दिन सत्ते का पापा सत्ते के दादा तक कवा है कि जा नाजर का तरामी में बैठा। फिर सत्ते का दादा कवा है कि मैं नहीं जानता, मेरा तो आज सम्मान है। फिर सत्ते का बाप कवा है कि सम्मान ने कड़ी नहीं इतना सोने की गुंठी मिलती। फिर सत्ते का दादा कवा है मेरे सम्मान करके ही थारा घर भर गया है, जोन सी कटोरी में तू खावा है ना वह कटोरी मन सम्मान में मिली हुई है। फिर सत्ते का दादा सत्ते ने लेकर सम्मान समारोह में चला जावा है। सत्ते के दादा तक सम्मान में जोटा मिला है और बूटा सिंह तक कांबड़। बूटा सिंह ने देख कर सत्ता नू राजी हो जाए, जुगर गुड़ ने देख कर खागड़। फिर रात ने सत्ता अपने दादा दोरा लौटा हुआ है और अपने दादा तक हुआ है कि दादा तू मने किसी बढ़िया उस्ताद के दोरा भेज, मने जिबे गाना होगा। तेरे पर तो मैं जाते नहीं सीखा, जाते तू मेरा दादा है, तेरे गल उस्ताद वाली फील नहीं है। फिर उसकी और उसके दादा की सलाह बना है कि आज तक सत्ता बूटा सिंह के दोरा संगीत सीखने जा करेगा। बूटा सिंह सत्ते के दादा का दोस्त है। फिर सत्ता बूटा सिंह के घर आन लाग जाए संगीत सीखण। संगीत में सत्ते की कोई रुचि नहीं थी, वो तो बस बूटे की लड़की का चेहरा देखना था, क्योंकि सत्ते ने उसकी आवाज तक प्यार हो गया था। सत्ता चाय बनाने के बहाने शीरो ने देखने की कोशिश करता, लेकिन वो शीरो ने देखने में नाकामयाब हो जाए। तो सत्ता परेशान हो जाए कि छोड़ रहने दे। फिर वो बूटे तक आवा है कि उस्ताद जी यो मेरे बस का काम नहीं, मैं नहीं सीखता। फिर वो वहाँ तक आ जाए घर का नहीं। तो रास्ते में उसने शीरो की आंख दिख जाए, तो वो फिर साइकिल मोड़ लेवा है और फिर बूटा सिंह के घर पहुंच जावा है और कवा है उस्ताद जी थारे खातर चाय कौन बनावेगा, जो मैं चलिया गया। फिर सत्ता शीरो ने देख ले है और उसने शीरो तक प्यार हो जाए है। सत्ता शीरो तक कवा है कि मना शायरी सिखाओ। तो शीरो उस पेड़ पे उल्टा लटकन खातर कवा है और सत्ता उल्टा लटक जावा है। मतलब शीरो और उसकी बाण उसके मजे ले रही थी। फिर अगले दिन उस तक कवा है कि तू पूरा दिन मस्जिद के चक्कर काट, तना जीबे शायरी आवेगी। फिर सत्ता चक्कर काटता है और पसीने में लथपथ हो जाए। तो शीरो उसने रोका है और कवा है मैं तो तेरी गल मखौल कर रही थी। फिर सत्ता टूट जावा है, कवा है कि आशिका की गल मजाक नहीं करया कर दे। फिर सत्ते की शीरो के प्रति इतनी शिद्दत न देख कर शीरो ने भी सत्ते तक प्यार हो जाए। फिर वे मिलन लाग जाए। सत्ता शीरो तक कवा है कि तू मना बड़ा शायर बना दे। फिर एक दिन शीरो का रिश्ता तय हो जाए मनवाड़ा गांव में। इस बात तक सत्ता टूट जावा है। सत्ता अपने दिल की बात बूटा सिंह तक भी बतावा है, लेकिन बूटा सिंह कवा है कि मना अपना मान सम्मान शीरो की खुशी तक ज्यादा प्यारा है, मैं थारा ब्याह नहीं करवा सकता। फिर शीरो का ब्याह हो जाए और सत्ता एक दूसरे रिश्ते तो मना कर दे है। तो उसका बाप गुस्सा हो जाए और कवा है चाहे तो ब्याह कर ले, नहीं भाग जा इस घर तक। फिर सत्ता रात ने ही घर छोड़कर चला जावा है और शीरो के ससुराल मनवाड़ा गांव में पहुंच जावा है। ओड़ा पहुंच कर उसने पता चला है कि यो गांव तो उठ लिया उरे तय, क्योंकि यो बॉर्डर का गांव था और जंग के आसार थे। फिर सत्ता कैंप में जावा है। ओड़ा उसने एक बुढ़िया मिला है और वह बतावा है कि भाई शीरो तो उसके परोने के चाचा ने घर तक काट दी थी, नु कह के कि यह हमारे खतर अशुभ है, जिब तया आई है हमारे दोनों छोरे बीमार रहे हैं और गांव तभी बाहर हो गए। फिर शीरो का पति और शीरो कड़ी चले गए थे, इब उनका कोई बेत नहीं। फिर सत्ता शायरी ने अपना सारा बना ले है और एक गांव में सीरी का काम करा है एक शायर के खेत में। फ्री टाइम में वो शायरी लिखू जावा है। जमींदार की छोरी का भी सत्ते पे दिल आ जा है उसकी शायरी सुनकर। फिर सत्ता कवा है कि मैं तो बस शीरो की बाट देख रहा हूँ। फिर जमींदार की छोरी वह शायरी की किताब उस पर ले ले है। उस किताब में तो उसका अंकल एक कविता अखबार में छपवा दे है और वह बहुत पॉपुलर हो जाए। फिर उसका अंकल पूछा है कि कड़ा है सत्ता। फिर वह कवा है वो तो जा लिया, लेकिन उसकी किताब मेरे दोरा है। फिर उसका
अंकल सरताज के नाम तय उसकी किताब ने पब्लिश करवा दे है और इसकी कविता पूरी फेमस हो जाए और सत्ता भी फेमस हो जाए। फिर एक दिन इत्तेफाक तय उस बंदे ने सत्ता मिल जाए। फिर वो सत्ते के 100 बुक करवावे है। फिर सत्ता दब का शो करा है। फिर एक दिन सत्ता जंगपुर गांव आवा है तो देखा है कि बूटा सिंह ओड़ा गारे हुआ है। वो बूटा सिंह का सत्कार करा है। फिर बूटा सिंह कहा है कि पिछली बार सीरो इसी मेले में मिली थी, बरान हो रही थी उसके आदमी गेल, उसका आदमी बीमार है। सीरो का भी एक बीमारी ने कैंसर का रूप ले लिया था। क्योंकि सीरो पे एक जने के इलाज के पैसे थे तो उसने अपने पति का ही इलाज करवाया, अपना नहीं। सीरो ने पत्नी का भी फर्ज निभाया और प्रेमिका का भी। फिर जंगपुर के लोग सत्ते की आंसी लावे हैं कि सुना है तेरे राग तक बारिश हो जाए। फिर सत्ता गावा है और असली में बारिश हो जाए। फिर गांव वाले का जच जावा है कि यो तो कोई पीर है। फिर अगले दिन गांव वाले उसने अपने गांव के अंदर बुलावे हैं और बुजुर्गा तय और बच्चा तक आशीर्वाद दुआवे हैं। फिर गांव वाले कहे हैं कि बाबा जी इस घर में भी 2 मियाँ बीबी बड़े दुखी है, इनका भी रोग काटो। फिर सत्ता उन्हें भेज दे है और उस आदमी तक मिला है जो खाट पर पड़ा हुआ है। ये सीरो का घराड़ा था। सत्ते ने को नहीं पता कि ये सीरो का घराड़ा है तो सत्ता उससे शायरी सुनावा है और एक शायरी दीवार पर लिख जावा है और चलिया जावा है। फिर सीरो आकर उस शायरी ने पढ़ा है तो समझ जावा है कि यो सत्ता ही था। फिर वह बाहर जावा है और सत्ते ने देखा है सत्ता कड़ी नहीं पांदा तो सीरो चक्कर खाकर गिर जावा है। फिर सीरो और उसका परोना सीरो के पीर राजे हैं। सीरो की फैमिली ने पता चल जावा है कि सीरो का कैंसर है और उसका बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। तो बूटा कहा है जा बेटे सत्ते तय मिल ले के पता तेरी रूह न शांति मिल जाए और इस शरीर तय पंडा छूट जाए। फिर सीरो सत्ते के दौरा आवा है एक बियाबान में और वे कोड़ी तक नहीं बढ़ दे। फिर सीरो कवा है कुछ ऐसा सुना कि रूह कुर्बान हो जाए और कवा है इरशाद। फिर सत्ता सुनावा है और सीरो कवा है वाह वाह। फिर सत्ता कवा है सीरो आज मैं मुकम्मल हो गया। सीरो कवा है और मैं होगी पूरी। नुका के सांस छोड़ दा है और मर जा है। सत्ता सीरो ने देख कर बिलखदार हुआ है। सत्ता सीरो की कब्र पे माथा टेक कर अपने सफर पे लिकट जावा है पूरी दुनिया को शायरी सुनाने। क्योंकि सीरो ने ही सत्ते को बोला था कि अब तू पूरी दुनिया का शायर है, कल्ला मेरा नहीं, और मूवी खत्म हो जाए।